हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। देखो, फर्स्ट ऑफ तो मैं आपको सच बताऊं कि मैं सच में विंध्याचल जा रही हूँ। मुझे पता है ऐसी हालत में नहीं जाना चाहिए, मेरा एकदम लास्ट टाइम है, कभी भी बच्चा हो सकता है। लेकिन मेरी माँ है, मेरे चतुरानंद भैया हैं, लास्ट टाइम उन लोगों ने मेरा साथ दिया था। अब देखो, इसके चक्कर में मैं काम धंधा तो नहीं रोक सकती क्योंकि मुझे अपना घर देखना है। मुझे भी अपना, मेरे को भी लोगों के नज़र में गिरना नहीं। मैं सबका काम लेके बैठी हूँ। थोड़ा कुछ प्रोसीजर है, मुझे कितने लोगों से ज़रा कुछ बात भी करनी है, तो मैं ज़रा अपने काम से जा रही हूँ। लेकिन एक और बात, थोड़ा हाँप रही हूँ क्योंकि मैं ऊपर चढ़ के आई ना। क्या है मालूम है, ये बहुत कम लोगों को पता है कि मेरी विंध्यवासिनी माँ है ना, जब वो देखेंगी ना कि मेरी बेटी पे अड़चन आ रही है या मेरी बेटी को कोई फंसाने को देख रहा है, तो अपनी गोद में बुला लेती हैं और सही सलामत बुलाती हैं। मुझे कुछ रास्ते भर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे पता है। और वहाँ मेरा अच्छा खासा, मेरे एक मायका है, मेरे चतुरानंद भैया हैं, मेरे अंकल हैं। देखना, जैसे सुनेंगे ना दीदी आ रही है, भांग की पार्टी, ये वो, बाप रे, मतलब पहले तो मेरा रूम खाली कर देंगे। आपको नहीं पता है, विंध्याचल में सबसे अच्छा रूम जो है वो मेरा है। मतलब जो रूम वो लोग सबको भाड़े पे देते हैं, बड़े बड़े मंत्री संतरी, अगर मैं जाऊँगी ना तो मेरे लिए रहेगा वो। इतना मेरा आवभगत होता है। तो बस निकल रही हूँ। बस मैं क्यों जा रही हूँ मालूम है क्या है? मालूम है, मुझे अपने आप को साबित करना है। कितने लोग मुझे झूठा साबित कर रहे हैं, कोई भी हो, यहाँ तक आई थिंक केशव के पापा भी। मैं ये आईनी अम्लियत देखती हूँ, ये करती हूँ, उनको सब झूठ लगता है कि हालांकि वो जानते हैं कि ये सच्ची है, ये झूठी नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ नहीं कर सकते। जिस वक्त उनका साथ चाहिए तो होते नहीं। उन्होंने कभी नहीं कहा, कभी मैं यात्रा पे जाऊंगी, वो कभी नहीं कहते कि मैं भी आता हूँ। जो कि मेरा, सच बोलूँ ना, मेरा बड़ा मन था उनको वो ससुराल दिखाने का उनको क्योंकि उनको गांव घूमना बहुत पसंद है। लेकिन वो 7-8 दिन के लिए तो जाएंगे नहीं, क्योंकि भाई जाके आने में 8 दिन तो लगेगा, तो 8 दिन के लिए तो जाएंगे नहीं। मेरा कभी उन्होंने, मैं कभी कहीं गई हूँ तो कभी सामने से बोले ही नहीं कि मैं चलता हूँ, ठीक है जा। ये कैर है ही नहीं। मैं तो सोचती हूँ प्यार ही नहीं है, क्योंकि अगर प्यार होता है ना आदमी को, तो आदमी क्या कहेगा, मैं आता हूँ। ऐसा सच बोलूँ तो मैं चल सुबह ही निकलने वाली थी 5-6 बजे, लेकिन क्या है, हमारा थोड़ा काम का सेटिंग चल रहा है, तो निकल जाऊंगी मैं कल के दिन कभी भी निकल जाऊंगी। लेकिन कल मैं निकलूंगी, क्योंकि क्या है, फिर मुझे वापस भी फटाफट आना है। गणपति आने वाली है घर पे और वो सब काम है और लोगों का काम निपटाना है। मैं क्यों जा रही हूँ मालूम है? जब मैं सब जगह से हार मान जाती हूँ ना, जो मुझे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तब मैं विंध्याचल जाती हूँ। आपको नहीं पता, अब यार मैंने अभी मन में ठाना है ना मुझे विंध्याचल जाना है, तो अब मेरी माँ चमत्कार दिखाएंगी। आप पता है, जन्माष्टमी आ रहा है ये पहली बार ऐसा होगा कि मैं जन्माष्टमी, मैं, पूरी दुनिया कृष्ण जी का जन्मदिन मनाती है, मैं अपनी माँ विंध्याचल का जन्मदिन मनाती हूँ। और पहली बार होगा ज़िंदगी में ऐसा कि मैं अपनी माँ का जन्मदिन वहीं मनाऊंगी। और आपको सच बोलूँ, कल ही मैंने माँ की फ़ोटो को देख के कहा, माँ आप ही आ जाओ ना बेटी के रूप में मेरे गोद से, मैं आपकी सेवा करूँगी। अब वो क्या चाहती हैं, क्या है उनके मन में, क्या मालूम, क्या भरोसा मैं वहाँ जाऊँ और वही कुछ चमत्कार कर दे, क्योंकि गोद उन्होंने ही भरी है, तो मतलब बच्चा भी शायद वही देंगी गोद में। शायद मैं जा रही हूँ, शायद, हाँ पता नहीं, शायद मैं जा रही हूँ, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शायद मेरी माता रानी मेरे पे खुश हो जाए, जो दुनिया मुझ पे कलंक लगा रही हो, खुश हो के मेरे हाथ में बच्चा दे के भेजें कि भाई ले, हो गया। ये मुझे अपनी माँ पे पूरा भरोसा। मैंने हमेशा देखा है, जब कहते हैं ना, जब पूरे दानव एक हो जाते हैं, मतलब जो सारे शत्रु एक हो जाते हैं, जब वो समझ जाती हैं कि अब इनका कोई रास्ता नहीं, तब वो अपनी जगह पे बुलाती हैं। और अगर जब उन्होंने अपने मंदिर से मुझे बुला लिया, तब समझ जाओ अच्छे अच्छों की बैंड बजनी शुरू हो गई। अभी आज से ही शुरू हो जाएगी। मुझे कोई झूठा कहता ना, मुझे पसंद नहीं है। मैं सबको सच बताती हूँ, गलत लगता है सबको। मैं सबको सच बोलती हूँ, गलत लगता है। अभी एक बात बताओ, पिछले साल इसी टाइम पे मैं गाँव गई थी और केशव के पापा पे वो आरिफ शेख ने, कहते ना, हमला किया था। ये बात मैं बोलती हूँ आज, ये सारा गेम था। जैसे ही उनको पता चला मैं गाँव गई, मैं यहाँ से शायद अहमदाबाद ही पहुँची होंगी, और दूसरे दिन उन लोगों ने केशव के पापा पे वार किया था। और उसके बाद अचानक से 3-4 दिन बाद वो मैडम जी आ गई थी उनकी बहुत ज़्यादा प्यार जताते। इनको कुछ पता ही नहीं है कि सारा सेटिंग था। मैं आपको आज बताती हूँ कि हम लोगों ने सारा जब सेट पूरा खोला था ना, जब हम लोग आईनी अमले देख रहे थे ना, तो इनकी मैडम जी भी 15 मई तक उस आरिफ शेख से बात हो रही थी बराबर। 15 मई के बाद जब पता चला कि मेरे घर से निकल गए, सब कुछ हो गया, तब उनकी मैडम जी ने भी बात करना बंद किया। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ ना, तो कोई भी उस मैडम जी का कॉल रिकॉर्ड चेक करे, नंबर लेके, पूरी कॉल हिस्ट्री आ जाएगी सामने। और ये बात अब मेरी माँ सामने लाएंगी
क्योंकि अब मैं जो जा रही हूँ ना माँ के पास, मेरी दतिया जा रही हूँ बगलामुखी के पास, और मेरी विंध्यवासिनी माँ के पास जा रही हूँ, कड़ेमानीपुर शीतला माँ के पास जाऊँगी। कहते हैं ना काशी विश्वनाथ है, सबसे मेरी माँ विंध्यवासिनी, जिनका जन्मदिन मनाने में उनके घर पहुँच रही हूँ। बहुत बड़ी बात है, मेरा सौभाग्य है कि मेरी माँ मुझे वहाँ बुला रही हैं, और मैं यही मना रही हूँ कि माँ केशव के रूप में आप ही आ जाओ, चलेगा, मैं आपकी सेवा करूँगी, इतना तो कर दो मेरे पर एहसान। लेकिन यही बोल रही हूँ माँ, मैं आ रही हूँ, सबका सर्वनाश, जिसने मुझे आज तक झूठा बोला है, जिसने मुझको कहा है मैं परेशान करती हूँ, जिसको मुझ पर विश्वास नहीं है। किसी ने आज डायलॉग मारा है, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मर जाएंगे ना, मरने का बड़ा शौक है। मौत को तो आज तुम लोग देखते हुए आए हो, गाड़ी से गाड़ी टकराने वाली थी, मौत को तो देखते हुए आए हो। देखो क्या होता है ना, आप कहीं से भी कोई भभूति राख, शमशान की राख लाओगे ना, एक बार पेट में चली गई ना, उसको जब तक वो पूरी तरह से निकलेगी नहीं ना, वो असर बराबर रहेगा, वो असर का चीज़ उस पर बराबर रहेगा। तो वो असर का नेगेटिविटी उनको भोगना पड़ेगा, वो नेगेटिविटी वो भी भोगेगा, और जिसने वो चीज़ को जो पेट में खाया है वो भी भोगेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जो जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन ये है कि अब भरनी हम देंगे, क्योंकि मुझे पता है, मैं आपको सच बोलूँ, मैं ना मेरी भूमि पूजन के बाद ना मैं जा नहीं पाई थी विंध्याचल। मैं आपको सच्ची बोलूँ तो उसके बाद में ये लोग आरिफ शेख लोग मेरी लाइफ में आ गए थे, नशा देते थे। एक बार मेरे मन में अचानक आया फरवरी में कि मैं गांव जाऊंगी, और मैं छुप के गांव भागी, तो ये लोग मुझे निकलने नहीं देते थे। उसके बाद एक बार गांव गई, उसके बाद वापस मैं हफ्ते भर के बाद गांव गई, होली के दिन वहाँ पे रुके और होली के बाद आई। माँ ने ऐसा चमत्कार किया कि मेरे घर से सबको साफ कर दिया, सबको साफ कर दिया। 1 से 1.5 महीने के अंदर सब मेरे घर से निकल गए। ये माँ का चमत्कार है, और मेरे कोख में केशव दे दिया। भले सब माने कि मेरे को अभी 9वां महीना पूरा नहीं, मुझे पता है 12वां 13वां महीना, ये पहला बच्चा है जो बड़े अनोखी तरीके से पैदा होगा। ये मैं सच बता रही हूँ, ये वहाँ का चमत्कार है। और इस बार मैं यही जा रही हूँ कि माँ ये बहुत कुछ हो चुका है, मैं सच बोलती हूँ, सब मुझे पागल बोलते हैं, मैं करती हूँ पागल बोलते हैं। अब की बार आपको सबक सिखाना है, ये बात अब की बार मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं 8 से 10 दिन में, जब तक मैं बॉम्बे में आऊँ, तब तक यहाँ की गंदगी साफ हो जानी चाहिए। और मैं सच बोल रही हूँ, देख लेना, या आरिफ शेख या तो पुलिस स्टेशन में पकड़ा जाएगा, या तो कहीं ना कहीं किसी गाड़ी के नीचे आके कुत्ते की मौत मर जाएगा। इसको ऐसी मौत देंगी मेरी माता रानी। और दूसरी बात, इसके साथ जो भी मिले हैं, जो भी हैं, माया मैडम या जो भी है, नंगा नाच होने वाला है। अब मैं नहीं, अब मेरी विंध्याचल माँ सबको नंगा नाच दिखाएगी, और जिसके साथ जो होगा ऊपर वाला रखेगा। अभी आज मेरी बातों को मजाक में ले रहे हैं। एक्सीडेंट हो गया, पैसा घूम गया, ऐसा हो गया, मजाक में ले रहे हो। और क्या बोलते, तुमको जो करना था करके दिखा रहे। मैंने क्या करके दिखाया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। हमने तो ये किया कि हमने सिर्फ सिगरेट अगरबत्ती लगाया, और ये कहा कि अगर माँ सच में इसने गंदी हरकत की है तो इसको इसकी पूरी सजा दे, इसके पूरे परिवार को पूरी सजा दे। तो ये तो बॉडी वाला शख्स ने और जिन्नात ने सजा दी है, तो गलत क्या, गलत को गलत सजा देना गलत है। और अभी तो कम मिली है, अभी तो मिलनी है, अभी तो ऐसा बड़ा है, अभी तो ऐसा कुछ होने वाला है ना, 6 महीने पलंग पे रहने वाला आदमी, कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, अब मैं विंध्याचल जा रही हूँ। विंध्याचल जाके आने तक जिसने जिसने मुझे परेशान किया है, मतलब जिसने जिसने मेरे को झूठा बोला है, गलत सोचा है, जिसने मेरा काम धंधा बांधने की कोशिश किया, XYZ जो भी हो, XYZ जो भी हो, आप देख लेना, मेरे आने तक कोई ऊपर पहुंच चुका रहेगा, कोई पागल हो चुका रहेगा, और कोई नंगा हो चुका रहेगा पूरे समाज के सामने। मेरे आने तक पता चलेगा कि लोग नंगा करके दौड़ा के मारेंगे, क्योंकि वो सिद्ध पीठ है। आप सबको, बहुत कम लोगों को मालूम है कि विंध्याचल माता वही है जो कंस यशोदा के पेट से जन्म ली थी, कृष्ण भगवान की बहन है वो, समझे। ये बहुत लोगों को, कम लोगों को पता है। इसलिए सब जन्माष्टमी मनाते हैं, मैं अपनी माँ का जन्मदिन मनाती हूँ, मैं विंध्याचल माता का जन्मदिन मनाती हूँ, और बहुत धूमधाम से मनाती हूँ। कल ही मैंने एक लाल कलर की साड़ी ली, मालूम है आपको, माँ ने पसंद की। मुझे क्या पता था कि वही साड़ी लेके मैं जाने वाली हूँ माँ को चढ़ाने। मैं आपको मालूम है, यहाँ से जाती हूँ सिर्फ एक बैग लेके, लेकिन जब वहाँ से आती हूँ ना तो इतनी सारी साड़ियाँ सब बैग भर के लाती हूँ ना। और मुझे इस बार पता नहीं क्यों मन से, सच बोलूँ, पूरा विश्वास है, शायद, हाँ शायद हो सकता है कि वहाँ जा रही हूँ एकदम लास्ट टाइम में, कभी बच्चा हो सकता है, शायद हो सकता है मेरे हाथ में मेरी माँ विंध्यवासिनी झूलते खेलती है। मुझे पता है बुरा क्या लगता है, मुझे पूरी दुनिया झूठा बोलती ना चलता, लेकिन जब केशव के पापा बोलते हैं ना कि अरे क्या बकवास करते, तो मुझे बुरा क्या लगता है, मैंने वो आंखों देखा देख के भी अनदेखा करते हैं। घमंड आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा सामने से ये बोलते हुए कि
चल मैं आता हूँ, ऐसा। क्योंकि देखो उनका भरा पूरा परिवार है, उनका बहुत भरा पूरा परिवार है। मैं आपको सच्ची बोलती हूँ, उनके मम्मी है, पापा है, सब कुछ है, भरा पूरा परिवार है। अगर वो मेरे साथ चलेंगे भी तो उनके वो लड्डू को, उनकी बीवी को देखने के लिए उनके माँ बाप हैं, लेकिन नहीं, वो एक उनकी जिद है, नहीं छोड़ना है। अरे वो उसको अकेले मायके तक नहीं छोड़ते हैं तो पीछे 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 घूमना है, गार्ड बांध के लेके घूमना है। और अगर गलती से मेरे साथ चले गए तो 10 बार फ़ोन कर, ऐसे तो यहाँ बात नहीं करेंगे कि वहाँ 10 बार फ़ोन करके बात करते रहेंगे, बाप रे सर दुख जाता है। लेकिन मैंने ये बात देखा है, जिम्मेदारी कहीं नहीं है। इतना सारा करने के बाद भी क्या जवाब आएगा मालूम है मुझे? हमने बोला था क्या तुझे करने के लिए? आप लोगों को पता है मैं अपने बच्चों की नज़र में गिर गई हूँ। मेरे बच्चे मुझे क्या ताना मारते मालूम है अभी, कि मम्मा आप है ना सिर्फ अंकल के लिए जीते हो। ये बच्चों के लिए, ये केशों के लिए जी रहे हो। मैं ऐसे आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, तो सिर्फ आप अंकल के लिए जी रहे हो। अगर भी अंकल बोलेंगे ना कि ये चीज़ मुझे चाहिए, भले वो चीज़ करोड़ों की आप खरीद के दे दोगे, लेकिन अगर अभी हम बोलेंगे तो आप बोलोगे बाद में करते हैं। ऐसा मुझे वो बात का दुख है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सबको बराबर देखती हूँ। लेकिन ये बात उस आदमी को समझ में आनी चाहिए कि ये औरत मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ गई, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो आदमी कभी ऐसा नहीं सोचा है कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ, कुछ कर रही हूँ तो चलो हाँ मैं आता हूँ साथ में, मैं जिम्मेदारी निभाता हूँ ना, मैं चलता हूँ। पिछली बार भी आपको सच्ची बोलूं, उसके साथ एक कांड नहीं हुआ रहता। पिछली बार मैंने 2 से 3 बार 4 बार, क्योंकि जब देखो जब कल कहीं कुछ अनहोनी होने वाली रहेगी ना तो मेरी विंध्याचल माता मुझे बुला लेती हैं। तो पिछली बार मैंने फ़्लाइट की टिकट निकाली थी, मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ, मैंने वो मनोज सोनावने की इसकी फ़्लाइट की टिकट निकाली थी। सब कुछ कह दिया था कि मैं बाय रोड जाती हूँ, पहले मेरे साथ चलो, तो इन्होंने बोला नहीं। मैंने बोला एक बात करो, काम करो, मैं बाय फ्लाइट की टिकट निकालती हूँ, बाकायदा फ्लाइट से आ जाओ, लेकिन नहीं आए। और उसके दूसरे दिन ही ये कांड हुआ। आप सोचो, जो कि अन्नू जी किन्नर समाज पूरा दर्शन करने आया था माँ का, ऐसा था। तो हम क्या करें और क्या समझाएं किसी को, आप बताओ। जब आदमी को मरने का, जब उसके नसीब में लिखा ही है, तो क्या, मैं तो जा रही हूँ, अब उनके नसीब में क्या लिखा है वो जाने। क्योंकि मुझे तो कुछ पहले ही आभास हो चुका है, मैं तो निकल रही हूँ। क्योंकि जो चीज़ उनको खिलाई है वो निकलते निकलते ख़त्म होगी। लेकिन ये है कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ये है कि आप सबका साथ। और एक और बात, ये सब शक्ति पीठों पे ना बहुत ज़्यादा शक्तियों का एक्टिवेट होता है। कोई भी चीज़ काम कराओगे ना, अभी ये विद्या देवी फिर से निकल रही। देखो मैं बच्चे के वेट में मैं आना जाना नहीं छोड़ सकती, उसको पैदा होना है वो होगा, और नहीं होना रहेगा, कुछ हो रहेगा तो अलग बात है, लेकिन मैं काम नहीं छोड़ सकती। और मैं दिल दुखा के जा रही हूँ। मेरे अंदर एक ईगो है। मुझे कोई झूठा कहता है ना तो मेरे अंदर इतना गुस्सा आता है ना। मैं जब सब जगह से हार जाती हूँ ना, मैं समझती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को समझा के थक गए। कुछ लोग मुझे मैसेज करके बोलेंगे अरे आप हमारे पीछे क्यों पड़े हो, ये वो। अरे कहाँ पीछे पड़े, कौन बोला पीछे पड़ा है? मैं तुमसे लेना ना देना। लेकिन अब मैं विंध्याचल माता पे छोड़ती हूँ कि हे विंध्यवासिनी, मैं तेरे दर आ रही हूँ, और अगर मैं सच्ची हूँ और मेरा ईमान सच्चा है तो मेरे वहाँ पहुँचने तक और मेरे यहाँ वापस आने तक सारी गंदगी साफ़ होनी चाहिए, सारे चेहरे नंगे होने चाहिए। और जो लोगों ने गलत किया है ना, उनको इतने चप्पल खींच के मारने चाहिए कि उनको कोई बचाने वाला ना मिले। बस मैं तेरे भरोसे आ रही हूँ, अब तेरे हाथ में है तुझे क्या करना है। और आप सबको भी यही बोलूँगी, कोई भी शक्ति कुछ भी हो, बिंदास काम कीजिए, आपका सब काम होगा। क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी टीम में सुनीता है, जाहिदा है, स्नेहलता है, स्वाति हैं, सब काम। और मेरे ग्रुप वालों को भी इसी बहाने मैसेज करूँगी कि तुम्हारे ही काम से जा रही हूँ, मेरे आते आते मैं खुशियाँ सब साथ में लेके आऊँगी, बेफिक्र रहिएगा। इतना भरोसा रखा है ना, रखिए, क्योंकि सबको बहुत बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। जो मैं जा रही हूँ, जो मैं करने जा रही हूँ, बहुत बड़ा करने जा रही हूँ, और करके ही आऊँगी अच्छे से। और मेरे आने से पहले मैं वहाँ जो करने जा रही हूँ, मुझे पता है मैं जैसे ही यहाँ से निकलूँगी ना, वैसे ही माँ अपना चमत्कार चालू करेंगी और सबके साथ क्या करेंगी, क्योंकि वो मेरी माँ है। कहते हैं ना, पूत कपूत सुने बड़ी माता नहीं, माता कुमाता नहीं सुनी। तो मेरी विंध्याचल माता है विंध्य पर्वत पे। आपको पता है उनका नाम विंध्याचल क्यों पड़ा? जब कंस ने उन्हें उठा के फेंका था ना, तो वो विंध्य पर्वत पे गई थी, तब उनका नाम पड़ा था विंध्याचल। विंध्य पर्वत पे है ना, और वहाँ की निवासिनी है, वहाँ पे वास किया उन्होंने, इसलिए विंध्यवासिनी नाम लिया। तो मैं जा रही हूँ, आप सब लोग मनाइए अच्छे से, सिरती लगाई कि मैं अच्छे से जाके आऊँ। खुला बोल के जा रही हूँ, जिसको जो वार करना है मुझ पर करो, मारण क्रिया करना है जो करो, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरी माँ मेरे पीछे है। और जिसके पीछे माँ का हाथ होता है ना, कुछ है। बल्कि अपने लिए मनाओ कि तुम्हारे साथ क्या होगा, कि किसी आरिफ शेख के साथ गलत नहीं होगा। जितने लोग उसके साथ मिले हैं उन सबके साथ इस 10 दिन में क्या होगा, ये सिर्फ मेरी माँ विंध्यवासिनी डिसाइड करेंगे, और कोई नहीं।
बस। और एक ही बात केशव के पापा को भी, मुझे झूठा कहने से सच नहीं बदलता। मुझे झूठा कहने से या मुझे ये कहने से कि तुम अपनी मन बुद्धि चलाती, तो फिलहाल मैं इस वक्त नशा नहीं लेती हूँ। मैं नशेड़ी नहीं हूँ कि मैं नशे में बोल रही हूँ, समझ रहे हो। मैं होशो हवास में जो बात कहती हूँ, मैं आईनी काबिलियत देखती हूँ, मैं वही बोलती हूँ, समझे। आप आज आ गए थे बाकायदा बॉम्बे, मुझे सब पता चल गया था, मुझे सब कुछ पता चलता है। तो एक अच्छे खासे इंसान को, एक जीते जागते होशो हवास इंसान को जबरदस्ती ये बोलना कि तुम मन गढ़ंत कहानी बनाते हो, इस तरह का पागलपन होता है बोलना, ये अच्छी बात नहीं है। घमंड रावण का नहीं टिका था, तो हम और आप क्या चीज़ हैं। इंसान की वैल्यू करना सीखो। ये सीखो कि एक वक्त था जब तुम्हारे साथ पूरी दुनिया नहीं खड़ी थी, विद्या देवी खड़ी थी, कोई नहीं खड़ा था। मैं आपका मेरा झगड़ा नहीं हुआ है, मैं बस एक बात बता रही हूँ। एक वक्त था, आपको लगता है कि लोग, मैं आपको सुनाती हूँ, सुना नहीं रही हूँ। एक वक्त था कि पूरी दुनिया नहीं खड़ी थी, आपका हमसफर तक आपको छोड़ के भागा था, ये सोच के कि अरे मुझे कोरोना हो गया, मर गई तो मैं क्या करूँगी। लेकिन ये विद्या देवी कोरोना में भी आपके पास जाके आपका हाथ पकड़ी थी, क्योंकि प्यार करती है, प्यार के चक्कर में। और आज आपकी वजह से कोई सही सलामत घर तक पहुंचा है। अगर आज आप नहीं होते ना, तो रिक्शा पलटी हो गई होती, मैं खुला बोलती हूँ। आपकी वजह से ही कोई सही सलामत पहुंचा है। और वार्निंग भी दे रही हूँ मैं कि दोबारा ऐसा करना नहीं तो जो होगा वो इससे भी बुरा, और ऐसी भी बुरा होने वाला है। मजाक में लिया ना, ऐसी भी बुरा होने वाला है, क्योंकि तुमने साबित कर दिया कि तुम कुत्ते की चौधी की औलाद हो। क्योंकि तुम अगर सही होती ना, तो तुम कल ही आती थी, तुम आई नहीं कल, और आज भी आने में डर रही थी, दहलीज पार करने में डर रहे थे। कोई बात नहीं, मुझे नाम नहीं लेना, लेकिन एक ही बात है, साबित कर दिया। और जो होने वाला है वो बहुत बड़ी बात होने वाली है। देखो अभी क्या होगा। मैं ये तो यहाँ से जा रही हूँ, तुम अपने आप को बचा के दिखा लो तो मैं मान जाऊँ, क्योंकि मैं कुछ नहीं करूँगी, ना मेरी टीम कुछ करेगी। जो करेगी विंध्यवासिनी करेगी, और उसका डंडा बरसेगा ना, क्योंकि वो जीती जागती है वहाँ पे। आज भी ना रात को 2 बजे के बाद ना वो पैर सीधा करने मंदिर के बाहर से निकली, बहुत सारे जनों ने देखा है। तो अब वो आ रही हैं, अब मेरी माँ सामने तुम्हारे आ रही है। अब तक तो बेटी का सामना तुम लोग नहीं कर पाए, माँ का सामना क्या खाक करोगे। तुम जैसों की औकात है, देखो तुम जैसों का क्या बैंड बजाएगी विंध्यवासिनी माता। वो अच्छे को पानी भरवा देते। और बगलामुखी दतिया जा रही हूँ मैं, शक्तिपीठ, वो क्या करेंगी, कैसे करेंगी। तुम लोग दूसरों के, मैं सबको बोल रही हूँ, जो लोग मेरे केशव के पीछे पीछे ना, तुम लोग दूसरों की औलाद को छीनते हो ना, दूसरों की औलाद को आने से रोकते हो ना, ऐसा ना हो कि भगवान तुम्हारी औलाद तुमसे छीन ले, निर्वंशी कर दे, तुमको कहीं का ना रखे। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों को बदनाम करते हो, तुमको लोग गली में सब लोग को, जो लोग करते ना गंदी हरकत, तुम लोग को सब लोग गली गली में लोग गिरा गिरा के मारे। ऐसा होगा, आप देखना। और ये मुझे पूरा विश्वास है मेरी माता रानी पे। मैं इतनी बड़ी बात भाषण नहीं दे रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ कि जो होगा बहुत गंदा होगा और बहुत भयानक होगा। ये है, क्योंकि जब एक मैं ऐसी हूँ ना, जब मैं जल्दी, पहले मैं दुखी नहीं होती हूँ, लेकिन जब मैं दुख होकर नाराज़ होती हूँ ना, और जब मैं नाराज़ होकर अपनी माँ के पास जाने को सोचती हूँ ना, तब समझ जाओ कि एक माँ कैसी होती है। काली का रूप है वो तो बर्दाश्त ही नहीं करेंगी। वो तो कच्चा मतलब रण में उतर के जो तांडव करेंगी उसके बाद। तो अभी आज रात को सोना सपने में, अगर नई काली माता आके तुमको ऐसा दिखाएगी कि मुंडी कट रही है, ये कट रहा है, वो कट रहा है, नहीं सुबह तक तुमको बुखार जैसा चढ़ गया, तो मेरा नाम बदल देना। अभी तो मैंने सिर्फ तय किया है जाना, अब तो मैं जा रही हूँ। आप टेंशन मत लो, सोच लोगे मेरे पास पैसा, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। विंध्याचल में बहुत पैसा है मेरे पास। वहाँ पे जाने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे सिर्फ यहाँ से निकलना पड़ता है। वहाँ से मेरे भाई बंधु, इतना पैसा है ना हम लोगों की, मैं ऐसे ही चली जाऊँ तो मैं जाके आ सकती हूँ। मेरा ज़मीन है, सब कुछ है, मेरे चतुरानंद भैया हैं। पैसों के लिए नहीं मरी हो, तो मुझे ऐसे ही बोलेंगे तो ऐसे ही लाखों रुपए मेरे अकाउंट में डाल देंगे। ऐसी बात है कि मेरी बहन मेरे दर्शन करने आ रही है। तो बस चाको राके साइया, मार सके ना कोई, अब तेरा क्या होए विंध्यवासिनी देखेगी। जय माता दी।